हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे, कुछ हेल्प हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि डीएफ को डीएम की क्रेविंग क्यों होती है। ठीक है, वो डीएम को हर जगह क्यों ढूंढती है, वो डीएम के लिए बेचैन क्यों रहती है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ये क्रेविंग कब ख़त्म होती है और कब जाके आप बैलेंस होते हो। ठीक है, तो जैसे आप का सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन आप लोगों को पता है क्यों होता है। सेपरेशन इसलिए होता है ताकि आप अपने अंदर बैलेंस कर सको, अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर सको, अपने पर्पस तक पहुंच सको, डिवाइन यूनियन कर सको, जो भी आपका पहला पर्पस है। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जब डीएफ को पता चलता है कि वो ट्विन जर्नी में है, तो क्या होता है ना, सेपरेशन इसलिए होता है कि सामने वाले का डीएम एनर्जी ओवर एक्टिव हो जाता है और आपका जो है डीएफ एनर्जी ओवर एक्टिव हो जाता है। तो जिस वजह से आपके अंदर का जो अगर डीएफ देख रही है ये वीडियो, तो आपके अंदर का जो मास्कुलाइन एनर्जी है, इनर मास्कुलाइन एनर्जी, वो क्या हो जाता है ना, खाली हो जाता है। ठीक है, वो इनबैलेंस हो जाता है। तो जो आपके अंदर नहीं है उसकी क्रेविंग आप बाहर करते हो। मतलब वो जो सामने वाला आपका डीएम है, आपका ही सोल है ना। इसलिए तो जब आप अपने डीएम से मिलते हो तो आपको अपनापन फील होता है, हस्बैंड वाली फीलिंग आती है, सेक्सुअल एनर्जी आप उसके लिए फील कर पाते हो, उनसे हर कुछ शेयर कर लेते हो, उनसे बात करना आपको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो आप ही हो और आप ही का वो पार्ट है। ठीक है, तो आप का क्रेविंग इसलिए इतना ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अंदर से खाली हो, है ना। आपका इनर मास्कुलाइन जो है बिल्कुल खाली है, क्योंकि आप उनको इतना एनर्जी दे दिए हो कि उनका जो डीएम साइड है, डीएम एनर्जी है, वो ओवर एक्टिव हो चुका है, जिस कारण वो बंदा केवल 3D में फोकस है ना। वो आप पे ध्यान उस टाइम पे उनका जो फोकस है आप में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्रेविंग इसलिए होती है कि आपका जो एनर्जी है, इनर मास्कुलाइन एनर्जी है, वो खाली है। ठीक है, इसलिए आप उनके पीछे पागल रहते हो, आप उनको बाहर ढूंढते हो। तो आप सुने होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो नीचे का जो 3 चक्रास है, मैं चक्रास का वीडियो जब बनाई थी उस टाइम भी मैं बताई हूँ कि नीचे का 3 जो चक्रास है, लोअर चक्रास, वो डीएम का ओवर एक्टिव होता है, जिस वजह से वो 3D में ज़्यादा फोकस करते हैं और पैसे, पावर, यही सब के पीछे भागते हैं। ठीक है, और डीएफ का जो ऊपर का 3 चक्रास है, हार्ट चक्रास, थ्रोट और थर्ड आई, ये ओवर एक्टिव होता है, जिस वजह से डीएफ जो है ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो क्या करना होता है डीएफ को? इनर वर्क करके अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना होता है। मतलब अपने डीएम डीएफ, इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना होता है। जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करोगे तब तक आप डीएम के पीछे ही भागते रहोगे, उसके लिए क्रेविंग करते रहोगे, उनका वेट करते रहोगे, उनमें प्यार ढूंढते रहोगे, उनसे उम्मीदें करते रहोगे। आपको लगेगा कि वो मिल जाए तो मैं दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी, उससे बात हो जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। अधूरापन, खालीपन आप अपने अंदर फील करते हो, और जब उनका मैसेज या कॉल आता है तो अचानक से आप एकदम से कंप्लीट फील करने लगते हो, एकदम से आपको हैप्पी फील होता है, अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि जो आपका अंदर जो एनर्जी है वो बाहर वही एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में बैलेंस रहो, आप डीएम के लिए क्रेविंग ना करो, आपके डीएम अवेकन हो और आप रियूनियन में आ सको, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी, मतलब अपने 7 चक्रास को क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। ठीक है, और ये बैलेंस कैसे होगा? इनर वर्क से होगा। ठीक है, और जैसे आप अपने अंदर अपने डीएम एनर्जी, इनर डीएम एनर्जी को बैलेंस करते जाओगे, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे आप कंप्लीट होते जाओगे, इनर वर्क करते जाओगे, आप देखोगे कि आप डीएम को याद करना, डीएम के लिए रोना कम कर रहे हो। ठीक है, ये धीरे 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 एक ही दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्रोसेस चलते रहता है। आप देखोगे कि अगर आप 4 महीने से इनर वर्क कर रहे हो तो आप देखोगे कि 4 महीने से आप थोड़े से बैलेंस हो, आपके माइंड में
डीएम 24 आवर नहीं चल रहे हैं, पर 24 आवर एकदम से नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका क्या होता है ना, इनर डीएम एनर्जी जो है आपका वो बैलेंस होने लगता है। आप अपने अंदर ही उस एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो। तो क्या होता है ना, जब आप फुली अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर लोगे, अपने इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, तो आप देखोगे, इसी को कहते हैं इनर यूनियन, ठीक है। तो जैसे आप इनर यूनियन में आओगे तो क्या होगा कि आप डीएम के लिए क्रेविंग करना अचानक से बंद कर दोगे। मेरे साथ यही हुआ। मैं जैसे डीएफ को, तो डीएम को याद करने का लत लग चुका होता है ना, कि उसको याद किए बिना, उसका डीपी देखे बिना, या फिर उसको सोचे बिना उसको लत लग चुकी होती है। क्योंकि 1-2 साल 3 साल जर्नी में लगता ही है, और उतना दिन से एक ही लत है, वेट करना, उससे प्यार, उसमें प्यार ढूंढना, उसको पाने की तमन्ना, यही सब तो रहता है डीएफ का। तो अचानक से मैं फील करने लगी, यार मैं डिटैच हो रही हूँ, मुझे अब डीएम नहीं चाहिए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बाद में, बहुत बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, मैं इनर यूनियन में आ गई हूँ, इसलिए जो है बाहर के डीएम को मैं अब नहीं ढूंढ रही हूँ, ना ही मुझे उसकी चाह है, ना ही मुझे खोने का डर है, ना ही मैं उसको कहीं पे स्टॉक कर रही हूँ, ना मैं अपना डीपी लगा रही हूँ कि वो मुझे देखे या मुझे मैसेज करे। पहले होता था ना कि मैं स्टेटस लगा रही हूँ तो यह लगता था यार वो देख ले एक बार, डीपी लगा रही हूँ कि वो देख ले और मुझे याद करे, मेरी याद आ जाए। ऐसे हर डीएफ करती है, और मैं भी यही करती थी, ठीक है। अचानक से सब बंद होने लगा, ठीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरा याद करना कैसे ख़त्म हो गया, मेरा क्रेविंग ख़त्म हो गया, मेरा पागलपन ख़त्म हो गया, मैं सॉन्ग सुनना बंद कर दी, मैं एकदम से चेंज हो गई, है ना। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने अंदर बैलेंस हो गई थी, मैं अपने अंदर कंप्लीट हो गई थी। मैंने अपने जो इनर डीएम डीएफ को है जो है वो बैलेंस कर चुकी थी, ठीक है। क्यों, मैं इनर यूनियन में आ गई थी, इसलिए बाहर के डीएम के लिए क्रेविंग जो है मेरा वो बंद हो गया। तो मुझे लगा अच्छा, मैं अंदर से जब मैं खाली थी तब मैं उनको चेस करती थी, और जब मैं अपने अंदर बैलेंस हो चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुकी हूँ, वो इनर डीएम डीएफ मेरा बैलेंस हो चुका है, 7 चक्रास बैलेंस हो गया, मैं इनर यूनियन में आ गई हूँ, तो बाहर के डीएम मुझे अब उतना उनके लिए उतना क्रेविंग नहीं होता है, उतना मैं अट्रैक्ट नहीं होती हूँ डीएम के तरफ, ठीक है। तो यही वजह है कि जब तक आप अंदर से खाली हो, आप चेस ही करते रहोगे, आप क्रेविंग ही करते रहोगे। इसलिए कहा जाता है कि इनर वर्क के बिना भी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है इनर वर्क करिए, इनर यूनियन में आइए, डिवाइन यूनियन में आइए। आप जब इनर यूनियन में आइएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके डीएम की कितनी शादी हो रही है। जैसे मैंने कल राधा कृष्ण का वीडियो बनाया था, और मैंने बताया था कि राधा को क्या फ़र्क पड़ता है कि उनकी 16,000 शादी हुई या फिर कितनी शादियाँ हुई है, क्योंकि राधा को पता है कि वो उनके ही अंदर है, राधा कंप्लीट है, उनको बाहर से कृष्ण नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही होता है जब डीएफ इनर यूनियन में आती है तो वो क्रेविंग करना डीएम के लिए बंद कर देती है, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने रियूनियन को इनर वर्क से अचीव कर